औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम जो है ना वो CSS 2003 के इंग्लिश के पेपर में आने वाली करेक्शन को जो है ना वो सॉल्व करेंगे और डिटेल के साथ इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। और ये वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप CSS PMS में अपीयर हो रहे हैं, या फिर आप इंग्लिश लेक्चरशिप की तैयारी कर रहे हैं, या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए जा रहे हैं, या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप जा रहे हैं। तो उसमें आपको पता है कि इंग्लिश ने तो आना ही होता है। तो ये वीडियो इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश करें आप नोट्स बनाएं जब ये वीडियो देखें, ताकि आपका जो है ना वो वक्त बचे और आपको चीज़ें जो है ना अच्छे तरीके से याद हों। और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो मेरे डिफरेंट ग्रुप्स हैं, उनको आप ज्वाइन करें। CSS के लिए भी है, इंग्लिश लेक्चरशिप की प्रिपरेशन के लिए भी है, तो आप वहाँ पे जो है ना मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलें टाइम वेस्ट किए बगैर जो है वीडियो की तरफ चलते हैं। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी करें और कमेंट करके भी बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि अच्छी मज़ीद वीडियो आप हासिल कर सकें। जी, आज का हमारा जो पहला सेंटेंस है वो है द हॉस्टल प्रोवाइड्स बोर्डिंग एंड लॉजिंग टू द स्टूडेंट्स। तो अज़ीज़ दोस्तों, ये जो है ना ये सेंटेंस जो है ना ये सेंस कंप्लीट नहीं कर रहा, ठीक है। तो अगर आप इस लॉजिंग के बाद जो है वो एक और वर्ड का इजाफा कर देते हैं, फैसिलिटी, ठीक है। रॉन्ग एक्सप्रेशन है ये, फैसिलिटी लगा देंगे तो इस सेंटेंस की जो है ना वो सेंस कंप्लीट हो जाएगी। या आप इसी तरह कोई और वर्ड जो है ना वो यूज़ कर, स्टाफ भी आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फैसिलिटी जो है ना वो ज़्यादा बेटर है। अब सेंटेंस की जो सेंस है वो कंप्लीट हो गया, तो ये अब करेक्ट हो गया है, ठीक है जी। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। माई कज़न ब्रदर विल कम टू मीट मी। आपको भी पता है जब कज़न आ जाता है तो उसके साथ फिर हमने ब्रदर नहीं लगाना होता, बल्कि इसकी करेक्शन इस तरह से होगी, माई कज़न विल कम टू मीट मी। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, ये कज़न मिटा दें, माई ब्रदर विल कम टू मीट मी। इन दोनों तरीक़ों से जो है इसकी करेक्शन हो सकती है। इन दोनों वर्ड्स में से आपने किसी एक को ओमिट कर देना है जी। नेक्स्ट जो है वो है ही लिव्स बैक साइड ऑफ माई हाउस। तो डायरेक्शन की बात हो रही है, तो डायरेक्शन को शो करने के लिए प्रेपोजिशन ऑफ नहीं होती बल्कि टू लगाते हैं। तो ये कैसे करेक्ट होगा, ही लिव्स बैक साइड टू माई हाउस। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, यू हैव रेड इट हैवंट यू। तो देखें ये क्वेश्चन टैग्स होते हैं, और आपको पता है कि जो पहली उसमें जो पहला सेंटेंस है उसमें जो कुछ भी बोला जाता है क्वेश्चन टैग में वही कुछ लगाया जाता है। तो आप वहाँ पे पहले जो है हैव है, तो यहाँ पे भी आपने क्या लगाना है, हैवंट इट। तो फिर ये जो है ना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, तो ये वी डिस्कस्ड अबाउट दिस क्वेश्चन। तो जहाँ पे डिस्कस आ जाता है तो उसके डायरेक्ट बाद जो है ना ऑब्जेक्ट आता है, आपने ये अबाउट जो है इसको ख़त्म कर देना है, तो इसकी करेक्शन सही हो जाएगी, वी डिस्कस्ड दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो अगले पे चलते हैं जी, आई एम स्टडिंग इन एन यूनिवर्सिटी फॉर एन ईयर। तो आई एम स्टडिंग इन, तो पहली मिस्टेक तो ये है, यहाँ पे आपने एन काट देना है, तो एन काट देना है तो आई ईयर बन जाएगा। और यहाँ पे जो है ना वक्त की बात हो रही है, तो जब वक्त की बात हो रही होती है फिर आपको पता है प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं होता बल्कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आई के साथ फिर क्या आना चाहिए, हैव बीन, ठीक है। आई हैव बीन स्टडिंग इन अ यूनिवर्सिटी। यहाँ पे भी आप ये काट दें, इन अ यूनिवर्सिटी फॉर अ ईयर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी, तो नीदर ही नार आई आर एट फॉल्ट, ठीक है। तो दोस्तों जब नीदर और नार आ जाता है तो हमारा जो वर्ब होता है, ये जहाँ पे ये जैसे वर्ब है, तो ये सेंटेंस के अपने करीब वाले सब्जेक्ट के हिसाब से होता है। तो आपको पता है करीब वाला आई है, तो आई के बाद क्या आना चाहिए, एम आना चाहिए, ठीक है जी। द कमिटी हैव इशूड अ नोटिस, द कमिटी हैव इशूड अ नोटिस, ठीक है। तो कमिटी जो है वो क्या है, मुत्तफिक हैं। तो जब कमेटी मुत्तफिक हो जाती है तो फिर आप यहाँ पे क्या लगाते हैं, सिंगुलर लगाएंगे, द कमेटी हैज़ इशूड अ नोटिस, ठीक है। वन मस्ट बूस्ट ऑफ वंस हीज़ ग्रेट क्वालिटीज़। तो बेटे जब वन सब्जेक्ट आ जाता है तो वहाँ पे आप जो है ना पोजेसिव प्रोनाउन जो है वो भी आप वंस यूज़ करते हैं, हीज़ नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद ये हमारा आज लास्ट है, इट इज़
वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेस दैट हैज़ एवर बीन मेड इन द जनरल असेंबली। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट जो है स्पीचेस है, तो स्पीचेस के हिसाब से हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है वो प्लूरल आना चाहिए, तो यहाँ पे जो है हैव आना चाहिए। तो जल्दी जल्दी मैंने आपको समझाई है क्योंकि नमाज का टाइम होने वाला है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई मसला है तो आप मेरे जो हैं ग्रुप जो हैं उनको ज्वाइन करें और मेरे साथ राब्ते में रहें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।